बिहार में बहार लाने वाले सुशासन बाबू की राजनीति को आरजेडी का ग्रहण लगा। कल दिन भर खबरें आती रही, कुछ सूत्रों से तो कुछ मीडिया के माध्यम से, लेकिन शाम होते होते सभी खबरों पर विराम तो लग गया, लेकिन राजनीति पर नहीं लगा। क्या आई थी खबरें? जेडीयू टूट के कगार पर, लल्लन सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जेडीयू का आरजेडी में विलय होने वाला है, तेजस्वी यादव अगले 20 दिनों में मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, या फिर कुछ और। मैं कुछ ऐसी ही खबरें बताऊंगा जो मीडिया में नहीं आई, तो जानने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। यह माना जा रहा था कि 29 दिसंबर 2023 जिस दिन जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, उसमें राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह को जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष पद से हटा दिया जाएगा। नए अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार खुद रहें या फिर अपने किसी खास को नियुक्त कर दें। अब सवाल उठता है कि लल्लन सिंह से इस्तीफा क्यों लिया जाएगा? तो जवाब है कि इन्होंने नीतीश कुमार को धोखे में रखा। लल्लन सिंह नीतीश कुमार के खासम खास थे और वो इनके बहुत विश्वास पात्र भी थे। लल्लन सिंह ने कोई धोखा नहीं किया नीतीश के साथ, लेकिन अपने दोनों हाथों में लड्डू लेने के चक्कर में वो धोखेबाज बन गए या धोखेबाज साबित हो गए। लल्लन सिंह दोनों हाथ में लड्डू लेना कैसे चाहते थे, जो नहीं हो सका। लल्लन सिंह नीतीश के खासम खास भी बने रहना चाहते थे और उन्हें बिहार से बाहर भी करना चाहते थे। इसी उद्देश्य के चलते उनकी नजदीकियां लालू यादव से भी बढ़ गई। नजदीकियां तो बढ़ गई, लेकिन चाल उल्टी पड़ गई। लल्लन सिंह की सोच थी कि अलायंस बन जाएगा तो नीतीश कुमार संयोजक हो जाएंगे और फिर बिहार से बाहर चले जाएंगे और फिर आ जाएगी लल्लन सिंह की बाहर। और दूसरी तरफ लालू यादव भी यही चाहते थे कि नीतीश को बिहार से बाहर करे तो बेटा मुख्यमंत्री बने। लालू और लल्लन सिंह का मकसद पहला तो एक ही था, नीतीश को बाहर करना। दूसरा मकसद अपने अपने स्वार्थ थे और यह हल भी हो जाता। अब नीतीश कुमार जी 2013 से प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब सजाए, कभी बीजेपी की गोद में तो कभी आरजेडी की गोद में अटखेलियां करते रहे। लेकिन इस बार का नीतीश कुमार का खेल केवल उन्हें ही नहीं, उनकी पार्टी को भी ले डूबने वाला है। वह कैसे? इंडियन अलायंस की बैठक जब पटना में हुई थी तो नीतीश कुमार आशा से भरे थे, लेकिन उसके बाद जो बैठकें बेंगलुरु और मुंबई में हुई, नीतीश कुमार निराश होने लगे। और जब अलायंस की चौथी बैठक दिल्ली में हुई तो नीतीश कुमार का दिल ही तोड़ दिया उसने। उनके दिल पर पत्थर किसने फेंका था? ममता बनर्जी ने, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया था। लेकिन यहाँ केवल नीतीश का दिल ही नहीं टूटा, बल्कि लालू और लल्लन का भी दिल टूटा। नहीं, हो सकता है टूटा ना हो तो सिकुड़ तो जरूर गया, क्योंकि अब 2025 के चुनाव से पहले न तो नीतीश बिहार छोड़ने वाले थे और न तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने वाले। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। लल्लन सिंह ने नीतीश को अच्छी तरह समझा लिया था कि उत्तर भारत में कांग्रेस का दबदबा है और कांग्रेस पर लालू का, इसलिए आप अलायंस की तैयारी करो, लालू जी के समर्थन से आपको संयोजक और बाद में प्रधानमंत्री तो बनवा ही लेंगे। लेकिन इस घटना के बीच नीतीश और लल्लन के बीच खटास तो आ गई, लेकिन फिर भी लल्लन सिंह अध्यक्ष बने रहे। लेकिन बहुत तेजी से घटनाक्रम पिछले दिनों में बदला है, क्योंकि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने की जल्दी है, तो लालू यादव ने लल्लन से मिलकर प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया कि उस तरीके से तो नीतीश को नहीं निकाल पाए। अब ऐसा करते हैं कि जेडीयू को ही तोड़ देते हैं और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देते हैं और लल्लन सिंह उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे और उनके लोग मंत्री पद दे देंगे। और इस प्रस्ताव के मिलते ही लल्लन सिंह इस योजना पर काम भी करने लगे थे, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन इसकी भनक नीतीश कुमार को भी लग चुकी थी, इसीलिए लल्लन सिंह के इस्तीफे की बात चल रही थी। लेकिन यह इस्तीफा हुआ नहीं। पूरी संभावना है कि लल्लन सिंह का इस्तीफा 29 दिसंबर या उससे पहले हो जाएगा, लेकिन आखिरी तारीख उनके इस्तीफे की 29 दिसंबर ही है। अब प्रश्न है कि लल्लन सिंह इस्तीफा देंगे तो बनेगा कौन? खुद नीतीश कुमार बनेंगे, जिसकी संभावना अधिक है, या किसी अपने सिपहसालार को बनवाएंगे? लेकिन इस बार वो परखना चाहेंगे कि कोई लल्लन सिंह न बने, जीतन राम मांझी न बने। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि नीतीश कुमार पार्टी को समाप्त नहीं करना चाहेंगे, इसलिए अधिक संभावना है कि वो अध्यक्ष पद पर अपने आप को लेकर के आए। लेकिन एक और परेशानी आ गई है, केवल उनके अध्यक्ष बन जाने से पार्टी नहीं रुकेगी, पार्टी में टूट होगी, क्योंकि आगे लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं
और 16 सांसद इनके चुने हुए हैं और आरजेडी के साथ जाते हैं तो इनके पूरे सांसदों को टिकट नहीं मिलेगा। यदि उस खतरे को भांप करके कुछ सौदा करना चाहते हैं तो इनको अपने मुख्यमंत्री पद का भी त्याग करना पड़ेगा। आप चौंक गए ना कि मैं क्या कह रहा हूं? मैं अपनी गणना से कह रहा हूं। अब आगे मेरा आकलन कितना सही होता है यह मैं नहीं जानता, लेकिन सारे गणित यही बताते हैं कि अब नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के दिन बहुत नजदीक है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि नीतीश कुमार राज्यपाल बनना चाहते हैं और उनकी इच्छा पूरी तभी होगी जब वो एनडीए में शामिल हो। लेकिन इतने से ही बात नहीं बनेगी, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी भी बीजेपी के हवाले करनी पड़ेगी। आप कहेंगे वो आरजेडी के साथ भी जा सकते थे। नहीं, आरजेडी के साथ जाएंगे तो उन्हें राज्यपाल का पद नहीं मिलेगा, इनके दल टूटने का खतरा बना रहेगा। इसलिए संभावना यही है कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे। तो यदि इन संभावनाओं को सच मान लेते हैं तो क्या होगा? मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी के पास चली जाती है और नीतीश कुमार राज्यपाल बन जाते हैं तो क्या हो जाए? तो जेडीयू टूटेगी नहीं, बिखर जाएगी। कुछ लोग बीजेपी में, कुछ लोग आरजेडी में, तो कुछ लोग कम्युनिस्ट पार्टी में चले जाएंगे, जो जहां से आया था अपनी मुख्य धारा में। अब आप कहेंगे कि मैं कह रहा था कि पार्टी टूटे नहीं इसलिए वो एनडीए से मिलना चाहते हैं, और अब कह रहा हूं कि पार्टी बिखर जाएगी। जी हाँ, यदि नीतीश राजनीति से निकलकर राजभवन गए तो पार्टी का बिखरना लगभग निश्चित है। लेकिन यदि दिल्ली में मंत्री बन जाते हैं और पार्टी से जुड़े रहते हैं, उसके अध्यक्ष बने रहते हैं, तब तक पार्टी के बचे रहने की संभावना है, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं। वैसे आप सभी जानते हैं कि बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाती है। तो अब जनता दल यूनाइटेड पहले बड़ी मछली थी, लेकिन आरजेडी और बीजेपी से अब वो छोटी मछली हो गई है। अब इसके आगे तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा बिहार में? ऐसा कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि खरमास चल रहा है। ऐसे में हिंदूवादी बीजेपी पत्ते तो बिछाएगी लेकिन एक्शन नहीं लेगी। लेकिन हलाल मीट खाने वाले लालू मौके को कभी भी हलाल कर सकते हैं, अर्थात जेडीयू को तोड़ सकते हैं। यदि मकर संक्रांति तक जनता दल यूनाइटेड नहीं टूटती है तो संभावना है कि उसके बाद बिहार को बीजेपी का नया मुख्यमंत्री मिल जाए। एक और संभावना है कि बीजेपी से डील फाइनल होने के बाद नीतीश कुमार विधानसभा को भंग करने की सिफारिश राज्यपाल से कर दें और लोकसभा के साथ वहां चुनाव हो जाए। अब जो आरजेडी इन्हें 7-8 सीट देने वाली थी, तो बीजेपी से यह 15 से 18 सीट का सौदा करने में सफल हो जाएंगे। अब बीजेपी भी जाती है कि जब चुनाव हो तो वहां पर उनकी सरकार हो, क्योंकि सरकारों का कुछ न कुछ तो फायदा मिलता है। हालांकि जहां जिसकी सरकार होती है वो इतना फायदा ले लेके जीत जाए ऐसा भी नहीं होता। हाँ, कुछ लोग लुभावन घोषणाएं करते हैं। अब जनता उन पर कितना विश्वास करती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बीजेपी आलाकमान ने बिहार के बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाया था और हालात की जानकारी ली है, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब मत पूछिएगा कि यदि बीजेपी सरकार बनाएगी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मोदी जी का पता नहीं कि किसको बना दें, लेकिन निश्चिंत रहिए कि मनीष कश्यप को तो नहीं ही बनाएंगे। अब दोनों तरफ की खिचड़ी पक रही है। आशा है कि शायद खिचड़ी तक यह खिचड़ी पक ही जाएगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।